अवध में बड़ी बधाइयां हो रही है। आइए एक राम जी की बधाई करेंगे, उसके बाद राम कथा में थोड़ा सा प्रवेश और फिर आगे चल करके कन्हैया जी के प्रागट्य की कथा भी कहनी है। तो आइए एक राम जी के बधाई। अरे बधैया, अरे बधैया बाजे हो अंगना में, बाजे हो अंगना में, हो बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में, ओ बाजे हो अंगना में, बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में। चंद्र सखी नगनैनी अवध की, चंद्र सखी नगनैनी अवध की, ओ चंद्र सखी मृगनैनी अवध की, चंद्र सखी मृगनैनी अवध की, ओ तोरे तारे, तोरे तारे रागन में, बधैया बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में, ओ बाजे हो अंगना में, बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में, बाजे हो अंगना में। क्या बात है, राम जी के जन्म की खुशी भी आप लोगों को है? ऐसे बैठे बैठे बधाई थोड़ी होती। अरे ठीक है, घर घर के हो तो क्या हुआ, खुशी तो उतनी होनी चाहिए जितनी बाहर और उतनी यहाँ। हाँ भाई, खुशी में कभी नहीं होनी चाहिए। देखो ठाकुर जी का जन्म है, क्या समझ रहे हो, घर की मूंग की दाल बराबर है। देखो ये ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा। बधाई तो बधाई के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। डाल दो, डाल दो, दोबारा फिर बनानी पड़ेगी नहीं, या फिर सांस कर दो उसे। बधैया बाजे हो अंगना में, बाजे हो अंगना में, ओ बाजे हो अंगना में, बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में।
न्योछावरी श्री राम लला की, न्योछावरी श्री राम लला की, ओ न्योछावरी श्री राम लला की, न्योछावरी श्री राम लला की। नहीं कोई लजावट हो, नहीं कोई लजावट मांगन में बधैया, बाज हो अंगना में बधैया, बाज हो अंगना में, ओ बाज हो अंगना में, ओ बाज हो अंगना में बधैया, बाज हो अंगना में बधैया, बाज हो ओ सिया अली यह कौतुक देखो, 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 ओ बीती रजनी हो, बीती रजनी हो, बीती रजनी जागन में बधैया, बाज हो अंगना 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 ओ बधैया, बाज हो अंगना में बधैया, बाज हो अंगना में बधैया, बाज हो आज अयोध्या में सुंदर तरीके से बधाइयां हो रही हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए। चंद्रमा को बड़ा कष्ट हुआ। चंद्रमा प्रभु से कहने लगा, प्रभु बताओ, अरे आपका प्राकट हुआ, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन सूर्य भगवान एक अस्त ही नहीं होते। सूर्य भगवान कह रहे मैं क्यों अस्त हूं? अरे मेरे वंश में आज प्रभु ने प्रभु का जन्म हुआ है, मैं क्यों अस्त हूं? क्या कारण है? प्रभु ने चंद्रमा को मनाने के लिए कहा, देखो तुम चिंता मत करो, इस बार तो मैं सूर्यवंश में आया हूं, अगली बार जब चंद्रवंश में आऊंगा तब तुम भी मत दर्शन देना किसी को, और नाराज मत हो, हम अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाए देते हैं। और क्या नाम हो गया? रामचंद्र। भक्तों, नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ महाराज जी ने उनके सबके नामकरण संस्कार किए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रिलोक उपासी, जो सुख धाम राम वसना, जो सुखों के धाम है उनका मैं नाम राम रखता हूं। अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर और ताकर नाम भरत अस हो। जो सारे संसार का भरण पोषण करता है उसका नाम मैं भरत रखता हूं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, और नाम सत
शत्रुओं का दिल दहल जाए, इनका मैं नाम शत्रुघ्न रखता हूं। लक्ष्मण राम सुदाम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेरा की हो, और लक्ष्मण नाम सियापति राम, जय जय राम। आज चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ। राम जी की भी बड़ी विशेष बाल लीलाएं हैं, बहुत विशेष विशेष। एक बार एक छोटी सी कथा याद आ गई, क्योंकि राम जी का चरित्र अगर हम राम कथा में प्रवेश कर गए तो कृष्ण कथा असंभव है ही, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि राम कथा ही बड़ी विलक्षण है। राम कथा करने के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए, तब कहीं जाकर राम कथा होती है। वो भी जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, वो अंकल जी बीच में ही विराम देते हैं कथा को। कोई केवट संवाद तक करता है, कोई पंचवटी पर ही जाकर रोक देता है। तो होती नहीं, इतनी भाव विभोर कथा है कि एक एक प्रसंग एक एक दिन खा जाता है। और यहां तो हमें कितनी 8 घंटे में तो कम नहीं है। भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए हैं, राम जी का दर्शन किया। आज अवध की गलियों में और नाचे जोगी मतवाला। भोले बाबा ने लख जगाया, राम जी का दर्शन किया। थोड़े से प्रभु बड़े हुए। एक कथा याद आई, मैं बता रहा था आपको। एक बार राम जी बैठे और एक रोटी का टुकड़ा लेकर के खा रहे थे, और वो रोटी का टुकड़ा कभी हाथ से गिर जाता तो मिट्टी में सड़ जाता, फिर राम जी उठाते और फिर उसे खाने लगते। कागभूषण महाराज जी ने देखा और कहा, ये पार ब्रह्म है। ये अरे जो रोटी का टुकड़ा मिट्टी में सड़ जाने के बाद भी खा रहा है, ये पार ब्रह्म कैसा है? ये नहीं, राम पार ब्रह्म नहीं हो सकता। परीक्षण किया जाए। क्या किया जाए? कागभूषण जी महाराज आए। कागभूषण जी महाराज जी ने राम जी के हाथ से वो रोटी का टुकड़ा छीन लिया और लेकर पुर चले। राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब कागभूषण जी महाराज जा रहे हैं। एक राम जी अयोध्या में महल में बैठे रो रहे हैं, एक राम जी कागभूषण जी के पीछे खड़े रो रहे हैं, और जहां जहां कागभूषण जी जा रहे हैं वो राम जी भी उनके पीछे जा रहे हैं। क्यों? कि रोटी ले लिए। कागभूषण जी महाराज परेशान हो गए, रुक गए, प्रभु क्षमा करो। जब जब संशय हुआ है, प्रभु ने सब भक्तों के संशय को दूर किया है। भक्तों कुछ समय व्यतीत हुआ, विश्वामित्र जी विश्वामित्र धरे मारीच दान साचरः पश्यते लक्ष्मण संहतार निश्रोत पुंगवाः। विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए और कहने लगे, हे राजन, कुछ दिनों के लिए हमें राम और लक्ष्मण दे दो। इतना सुनते ही तो दशरथ जी कांप जाते हैं। हे प्रभु महाराज, आप चाहो तो सारे अयोध्या की सैन्य बल ले लो, मैं खुद आपकी सेवा में चलता हूं, लेकिन अभी तो हमारे पुत्र बहुत छोटे हैं साहब। विश्वामित्र बोले, देना है तो दे दो, अन्यथा नहीं।
इतने में वशिष्ठ महाराज जी आते हैं और वशिष्ठ महाराज जी के कहने पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, शुभाहु का उद्धार किया, मारीच को लंका भेज दिया क्योंकि उससे आगे भी काम लेना था। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। मिथिला में विवाह की तैयारियां चल रही थी। सीता मैया ने धनुष इधर-उधर कर दिया। राजा जनक जी ने ये प्रण ले लिया, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता मैया का विवाह कर दिया जाएगा। विश्वामित्र जी जनक जी की तरफ चल दिए। जनक जी के यहां पहुंचे, पुष्प वाटिका में ठहराया गया। प्रातः काल की बेला में राम जी गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने जब पुष्प वाटिका गए, उधर से सीता मैया आई। आहा, बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, और सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, ओ सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर धनुष यज्ञ में पधारे सभी लोग। बड़े देव, बड़े राजा आए। रामचरितमानस बताता है कि सहस्त्र भूप मिले एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटारा। धनुष किसी से हिला भी नहीं। राम जी ने गुरु महाराज को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, उठाया, चाप चढ़ाया, और भक्तों वो धनुष टूट जाता है। सीता मैया ने जयमाला डाली। जनकपुर से अवधपुर तक खुशियां ही खुशियां। पत्र पहुंचा, दशरथ जी बारात लेकर के आए और चारों पुत्रों का विवाह जनकपुर से ही हो गया। जानकी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल जी से हुआ, श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से हुआ। आज अयोध्या में बड़ी खुशियां हैं। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक रह नहीं पाती। दशरथ जी ने विचार किया कि चौथा पद तो आ ही गया है, राम जी का विवाह भी हो गया है, अब ऐसा करते हैं कि उनका राज तिलक करते हैं और खुद हम भजन करेंगे। लेकिन भक्तों, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही इस बात का पता मंथरा को चला, मंथरा ने जाकर के केकई के कानों को भर दिया। और भक्तों, ये जो कान भरने वाली बात है, इसने तो घर बिगाड़ दिए लोगों के साथ। केकई जी को भवन में जाती है, दशरथ जी आते हैं, दशरथ जी से कहती है देखो हमारे दो वरदान है, याद है ना आपको? दशरथ जी बोले हाँ याद है ना। अरे मांगो देवी, क्या चाहिए? ये तो बड़ा हर्ष उल्लास का समय है। केकई बोली ऐसे नहीं मांगेंगे। फिर कैसे मांगेंगे? कि पहले बच्चन दो। दशरथ जी बोले हेलो, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जाएगा, मांगो। कहने लगी सबसे पहला वरदान कि भरत जी को टीका, दूसरा वरदान राम जी को 14 वर्ष का वनवास,
दशरथ जी बोले देखो टीके वीके तक तो सब ठीक है, लेकिन ये वनवास वाली बात ठीक नहीं है, इसे बदल दो। बोलने की नहीं, ये जरूर चाहिए। कुछ लोग कैकेयी को गलत बताते हैं, उसने राम जी को बनने की नहीं। भक्तों, ये कैकेयी अगर नहीं होती तो आज हम लोग भी नहीं होते। उसने समाज कल्याण के लिए अपने नाम पर अपयश ले लिया। कहीं कहीं कथा ऐसी भी आती है, संत लोग कहते हैं कि राम जी ने कैकेयी से कहा कि मैया अगर मैं बन नहीं गया तो भूभार कैसे हरण होगा? आपको ये तो समाज के लिए करना पड़ेगा, अपने नाम पर कलंक लेना पड़ेगा। अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा राम जी को प्रेम कोई करता था तो कौन? कैकेयी, और कोई नहीं। कुछ संत ये भी कहते हैं कि कैकेयी युद्ध विद्या में निपुण थी, और जो राज की खुफिया एजेंसी वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, गुप्तचर, उनकी मुख्य थी। उसे पता लग गया था कि लंका से निशाचर अयोध्या तक आने लगे, तो राम जी अगर वन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सी ऐसी कथाएं मिलती हैं। राम जी को वन हो गया था, वनवास हो गया। सभी अयोध्यावासी रो रहे हैं, राम जी वन को जा रहे हैं। गंगा मैया के तमसा नदी के किनारे पहुंचे, सभी लेट जाते हैं। राम जी ने सुमंत से कहा, काका रथ ऐसा लेकर के चलो जिसके निशान धरती पर न मिले, क्योंकि अगर वो निशान धरती पर मिले तो अयोध्यावासी फिर पीछे आएंगे। रात में ही प्रभु समस्त अयोध्यावासियों को छोड़ करके आगे चले गए। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निशास रात से मिले, वहां पर प्रभु ने रात्रि शयन किया है, और वहां से प्रातः काल निकले और मंत्री जी को वापस भेज दिया। यमुना गंगा जी के किनारे आए, केवट से नाव मांगी, मांगी नान केवट आना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, जन्म से अब तक तो मैं साथ हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं, और ये केवट क्या कह रहा है कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। ये क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले, देखो भैया हमें उस पार जाना है, नाव लेकर आओ ना। केवट कहने लगा, देखो नाव तो ऐसे कैसे ले आऊं? अरे राम जी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, तुम्हारी हर बात जानता हूं। लक्ष्मण जी को बड़ा विस्मय कि केवट ये क्या कह रहा है। भक्तों, केवट कहने लगा, देखो एक शर्त है, नाव तो आ जाएगी। क्या शर्त है? कि आपको अपने चरण धुलाने पड़ेंगे। हमने सुना इन चरणों की बड़ी महिमा न्यारी है। जब विश्वामित्र जी के साथ आप गए थे तो आपके चरणों की धूल लगते ही एक पत्थर नारी बन गई। हमारी एक काठ की नाव है, अगर ये नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? घर में एक बैठी है, दूसरी और आ जाएगी, फिर तो जीना ही दुश्वार हो जाएगा। महाराज, ये नाव ही हमारा रोजगार है, रोजी है, अगर ये भी चली गई तो मैं बच्चे कैसे पालूंगा? प्रभु, इसलिए सबसे पहले आपको अपने चरण धुलाने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है, केवट और राम जी से ऐसे बात कर रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। भक्ति की बात है, भाव की बात है। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। केवट कहने लगा, राम जी बहुत छोटी सी बात है, हाँ करो तो नाव लाऊं, और ना करो तो भैया बहुत से केवट है और भी नाव है। लेकिन यहाँ विशेष बात है सोचने वाली, क्या गंगा जी के तट पर सिर्फ एक वही केवट था? नाव तो और भी थी साहब, राम जी किसी और को बुला लेते, लेकिन नहीं, वो भी वही खड़े हैं। केवट कहता है, प्रभु
बात छोटी है सर को हिला दीजिए। और प्रभु जी हमसे चरणों को धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। अरे हाँ बोलो ना प्रभु, हाँ बोलो हाँ। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। 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 और हे प्रभु अपने चरणों को मुझसे सुना लीजिए। 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 और कहने लगा केवल हे प्रभु हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम कौन है हे प्रभु, हमें आवाहन नाम न जाना मी न जाना मी विसर्जन न मैं आपका आह्वान जानता हूँ न विसर्जन जानता हूँ प्रभु। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम तो अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। अरे प्रभु आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है प्रभु जी हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। और कहने लगे हे प्रभु चाहे दोनों की है तेरी किस बात की। चाह दोनों की है, चाह दोनों की। मैं भी चाहता हूँ आप हाकरों में चलत हूँ और आप भी चाहते हैं कि बैठा के नाव में आपको उस पार पहुंचाऊं। तो चाह दोनों की है प्रभु, चाह दोनों की है तेरी किस बात की। चाह दोनों की है तेरी किस बात की। और देखो केवट प्रभु से कहता है कि देखो जल्दी करो, नहीं तो और भी गिरा के हम किसी और को ले जाएंगे, हमारा काम का टाइम है। ऐसे थोड़ी है। अरे प्रभु चाह दोनों की है तेरी किस बात की। चाह दोनों की है तेरी किस बात की। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है प्रभु, बात सिर्फ इतनी है कि आप आज्ञा दे तो मैं आपके चरणों को धो, और बगैर चरण धोए आपको मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। और अरे पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। अरे पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट कहने लगा प्रभु जल्दी करो, है उधर जाने वाले और भी लोग हैं।
राम जी चुपचाप खड़े हैं। केवट जिद कर रहा है, जल्दी करो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। केवट कहने लगा, सुनो प्रभु जी, अरे मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव मोहे डर लागे राम, तुम्हें कैसे बिठाऊं इस नाव में, आए राम कैसे बिठाऊं इस नाव में। छोटी सी नाव काठ की है और इन पैरों में बड़ा जादू है, मैंने सब सुन रखा है। जब पत्थर से बनी गई नारी, जब पत्थर से बनी गई नारी, ये तो काठ की नैया हमारी, ये तो काठ की नैया हमारी। और हे राम जी, करूं यही रोजगार पालू सभी परिवार, करूं यही रोजगार पालू सभी परिवार। सुनो सुनो रे दातार, अरे कैसे अरे तार, सुनो सुनो रे दातार मेरी पालू परिवार, तुम कैसे बिठाओगे नाव में राम, हाय कैसे बिठाओगे नाव में। अरे मेरी छोटी सी छोटी सी नाव है राम जी, मैं कैसे तुम्हें बिठाऊं बताओ। हाँ, अगर तुम आज्ञा दो, अपने चरणों को धुलाओ, तब तो मैं आपको उस पार कर सकता हूं। और नहीं तो केवट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नाव यहाँ घाट पर और भी बहुत से केवट हैं, आप किसी से भी इस पार जा सकते हैं। लेकिन प्रभु राम अपने भक्तों पर कृपा करना जानते हैं। राम जी ने कहा, भैया तुम वैसे ही करो जैसे तुम्हारी नाव बची रहे। हाँ, तुरंत केवट ने कठौता मंगाया। कठौता तो जानते होंगे आप लोग, ये जानते हो, हाँ, लकड़ी का होता है। पहले, अब तो ये स्टील के और उसके वो आगे आटा लगाने के लिए पहले लकड़ी का हुआ करता, तो उसी में आटा लगाया जाया करता था। कठौता मंगाया और पूरे गांव को बुला लिया, परिवार को नहीं, पूरे गांव को बुला लिया। और आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ गए। एक बार प्रभु जी के चरणों को धोया। हाँ, वो चरणामृत खुद पान किया, अपने परिवार को पान कराया। उन्होंने कहा, रुको प्रभु जी, अभी नहीं, अभी विश्वास पूरा नहीं हुआ है, अभी और रुको। फिर पांव को धोया और चरणों को धोकर के अपने जो आस पड़ोस के मोहल्ले वाले थे, पड़ोसी थे, उनको सबको पिलाया। उन्होंने कहा, प्रभु जी एक बार और, अभी संशय है कुछ, कहीं वो मिट्टी रह गई थोड़ी बहुत, तो अगर वो मिट्टी रह गई और वो रज आपके चरणों से मेरी नाव में लग गई तो मेरा तो सब मामला खराब हो जाएगा। प्रभु जी बोले, ठीक है भैया। और केवट की चालाकी देखो कितनी सुंदर। केवट कठौता नीचे लगाया, पांव प्रभु के कठौते में रखाए और अपनी धर्मपत्नी से जल छुड़वा रहा है। और प्रभु से कहा, देखो आपको खड़े होने में कष्ट हो रहा होगा, आप ऐसा करो, अपना हाथ हमारे सर पर रखो। आय हाय, सारे जगत के पिता का हाथ उसने अपने सर पर रखाया, प्रभु को खड़ा कराया, इंतजार कराया, लड़ा प्रभु से। क्या भक्ति है। जय जय। आज पांव धोए, सबको चरणोदक मिला और नाव में बिठा करके प्रभु को उस पार पहुंचाया। प्रभु ने मैया सीता को इशारा किया। देखो, पत्नी वही होती है जो अपने पति के हृदय की बातों को जाने। जैसे ही सीता मैया की तरफ राम जी ने देखा, सीता मैया ने तुरंत अंगूठी उतारी और राम जी को दे दी। क्योंकि राम जी कहना चाहते हैं कि हे सीते, धोबी की धुलाई, नाव की बाल कटाई, पंडित की पंडिताई, और भैया एक चीज,
अरे मेरी मैया तेने तो 4 बार की कथो खराब कर दी मेरी तो। अरे जो प्रसंग चल रहा है, हाँ केवट की केवटाई, 4 बातें, ये 4 चीजें कभी रखनी नहीं चाहिए। यथावत जो बने वो तुरंत देना चाहिए। अंगूठी उतार के दी, राम जी ने वो अंगूठी केवट को दी। भैया ये आपकी नाव की उतराई। केवट कहने लगा, हे रघुराई हमें ये नहीं चाहिए। फिर क्या करूं कि हम तुम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। अब तो लक्ष्मण जी का आसमान पे पारा चढ़ गया। उन्हें बताओ, हम तो क्षत्रिय वंश के हैं और ये केवट कहता है कि राम जी तुम हमारी बिरादरी के हो, तो राम जी क्या केवट हैं? केवट कहने लगा, लक्ष्मण भैया तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन पूछो ये हमारी बिरादरी के हैं या नहीं? भाई हमने तुमको नदी पार किया, तुम हमें भव पार कर देना। हाँ, केवट केवट से कभी केवटाई नहीं लेता। आज राम जी वहां से आगे चले और सभी संतों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अनुसुईया मैया के यहाँ पहुंचे। अनुसुईया मैया ने सीता मैया को दिव्य वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं होते थे। और वही अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी के यहां मिल ही चुके थे। आगे गए, सुतीक्ष्ण महाराज जी के आश्रम में पहुंचे। अत्रि महाराज जी से पूछा कहाँ रहना चाहिए। उन्होंने सुंदर सा चित्रकूट बताया। प्रभु राम ने आकर चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई। वहां पर भरत जी मिलने के लिए आए। राम जी ने सोचा अब यहाँ जगह देख ली, अब तो ये आते जाते रहेंगे, इसलिए अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, यहाँ से भी आगे चलो। और भक्तों आगे पंचवटी में पहुंचे। वहां सुपर्णखा आ गई और सुपर्णखा ने आकर के प्रभु को देखा और प्रभु से कहा, देखो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। हाँ, अब यहाँ पर लोग क्या विचार करते हैं कि सुपर्णखा ने ये कहा था कि तुम भी बहुत सुंदर और हम भी बहुत सुंदर हैं, हम दोनों विवाह कर ले। नहीं, सुपर्णखा कहती है कि तुम्हारे जैसा भी संसार में कोई दूसरा नहीं है जो रावण को मारेगा, और मेरे जैसी बहन भी संसार में दूसरी नहीं होगी जो अपने मायके का सर्वनाश कराएगी। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए सुपर्णखा के। सुपर्णखा खरदूषण के पास पहुंची। प्रभु राम ने सम्मोहन अस्त्र चलाया और खरदूषण का अंत किया। आगे रावण मारीच के पास पहुंचा। मारीच सोने का मृग बन करके पंचवटी में आया। राम जी मृग मारने गए, इधर रावण ने साधु भेष बना करके सीता मैया का हरण कर लिया। ऋषमुख पर्वत पर जाकर के सबसे पहले मैया शबरी से मिले राम जी। शबरी मैया की भी गुरु भक्ति बड़ी अटूट थी। चरित्र तो बहुत सुंदर है। रोजाना शबरी मैया झाड़ू लगाती, रास्ता बहारती, बेर लाती। आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे। आज उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रभु आए, भोग लगाया। मैया ने बताया कि हे राम जी, अगर आप सीता मैया की खोज करते हैं तो ऋषमुख पर्वत पर जाएं, वहां सुग्रीव रहता है, वो आपकी मदद करेगा। राम जी गए, हनुमान जी से मिले, सुग्रीव मित्रता हुई। उसके बाद में सभी बानर भालू खोज में निकले। प्रभु ने बाली का उद्धार किया। सागर पर आए, हनुमान जी सीता मैया का पता लगा करके वापस आए और लंका पर भक्तों चढ़ाई प्रारंभ हो गया। युद्ध हुआ। युद्ध में प्रभु राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। कथा साहब बहुत बड़ी है, हम क्या अच्छे अच्छे ज्ञानी नहीं सुना पाते, हम तो खैर कुछ भी नहीं है। सीता मैया को लंका से लाया गया, सभी अयोध्या आए, प्रभु का राजा अभिषेक हुआ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।
आइए मन वाणी जिह्वा को पवित्र करेंगे और समय को देखते हुए कृष्ण जन्म की कथा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोलानंद कंद भगवान की जय जय श्री राम। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, राजा परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। इन्हीं चंद्रमा से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। इस वंश में बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए। इनमें एक राजा हुए गाधी। भक्तों, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके 3 शाखाएं बनी, 3 शाखाएं, जिनमें एक शाखा कौरव और पांडवों की बनी, एक शाखा कुरुवंश बनी और एक शाखा पांचाल वंश बनी, जिसे हम मगध वंश के नाम से भी जानते हैं, जहां का राजा जरासंध था। 3 शाखाएं बनी। अयाति महाराज के यदु हुए और यदु महाराज के देवमीन राजा हुए। इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ अर्जन और परजन, और दूसरी पत्नी के एक पुत्र था जिसका नाम हुआ सूरसेन। अर्जन परजन के 9 नंद हुए, 9 नंद, जिन्हें गोकुल में हम लोग जानते हैं नंद बाबा, जिनके यहाँ कन्हैया का पालन पोषण होगा भैया यशोदा नंद बाबा का। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हुई। भैरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देवकी प्रमुखम आसनम पत्यान कुंदवे। 7 पत्नियां हुई, भैरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, जिनमें देवकी प्रमुख रही। कंस ने अपनी देवकी नाम की बहन का वसुदेव जी के साथ विवाह किया। आकाशवाणी हुई। इसी देवकी के 8वें पुत्र का पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने उसी समय दोनों को कारागृह में डाल दिया। 8वां पुत्र पैदा हुआ, कन्हैया जी पैदा हुए, बड़े हुए। बड़े होने के बाद में कंस को मारा। कंस को मारने के बाद द्वारिका गए, महाभारत कराया और स्वतः धाम को चले गए।
श्री कृष्ण कथायाम राम। परीक्षित महाराज कहने लगे गुरुजी इससे बड़ी तो राम कथा थी, है? आपने तो बहुत छोटी कथा कह दी कृष्ण जी की, विस्तार से कहो। आज श्री आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कन्हैया जी की कथा को बड़े विस्तार से कहने लगे। अरे जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विमल शरीरा, तब धरे प्रभु विमल शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, ओ हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु उसी सभी प्रागट्य होते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। मथुरा के एक बहुत ही राजा यशस्वी राजा हुए जिनका नाम हुआ उग्रसेन, और इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। भक्तों देव योग से गर्भवती है, लेकिन गर्भवती होने के बाद में इसने अपने सखियों के साथ भ्रमण करने की इच्छा को जाहिर किया, तो सखियों के साथ वन विहार करने के लिए गई, और वन विहार करने गई। वहां पर एक विद्रेण नामक दैत्य की परछाई पड़ने से कंस उत्पन्न हुआ। तो इसलिए कभी गर्भवती महिला को घूमना नहीं चाहिए। बहुत सी पाबंदियां हैं, लेकिन आजकल मानता ही कोई नहीं। फिर शिकायत क्या होती है, महाराज हमारा बेटा तो बड़ा लड़ता है, हमारा बेटा तो बड़ा खर्च करता है। ये सब उस समय नहीं सोचा था जब गर्भ में था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह युद्ध करना कहां से सीखा? गर्भ से। आज भी आधे से ज्यादा चक्र गर्भ में ही धारण हो जाता है, जिसको बड़े होने के बाद में वो विकसित होते हैं और फिर वो अपने अपने रंग दिखाते हैं। कंस उत्पन्न हुआ। कंस को ज्ञानियों ने कहा कि ये कंस, ये पुत्र तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उग्रसेन ने जल प्रवाह कर दिया, सूरसेन ने निकाला, और सूरसेन ने निकालकर उसका पालन पोषण किया। कंस को जब पता लगा कि हम तो उग्रसेन के पुत्र हैं, मथुरा आया, और मथुरा में आकर के उग्रसेन महाराज को उठाकर जेल में बंदी बना दिया, और खुद राज्याभिषेक करके सिंहासन पर बैठ गया, और एक छोटी सी सेना बना ली, और उस सेना में बड़े बड़े दैत्य रख लिए उसने। अघासुर, बकासुर, बैमासुर, अष्टिकेशी, धैनकासुर, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को एकत्रित कर लिया। कंस ने भी ये वही बात कर दी कि कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, हम भगवान हैं, सब हमारा भजन करेगा। सभी देवी देवता परेशान। हे प्रभु, कब आपका प्रागट्य होगा? कब हमें इस कंस के कष्टों से बचाएंगे प्रभु? कंस अपनी बहन से बड़ा प्यार करता है, चचेरी बहन है देव की। किसके साथ विवाह किया जाए? आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंस ने वसुदेव, अपने मित्र, उनके मित्र हैं वसुदेव, उनके साथ देवकी का विवाह किया। बड़े भाव के साथ विदा करने जा रहा है, और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तुम भाव के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब तो मरना तो कोई चाहता ही नहीं है साहब। कोई मरना चाहता क्या? लेकिन न चाहते हुए भी जो काम हो जाए वही कृपा है प्रभु की।
कंस ने बालों को पकड़ा, देवकी को रस से नीचे उतारा और कहा कि हम बांस ही नहीं रखेंगे जो बांसुरी बन सके। लेकिन हर पति का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा रक्षा करे। वसुदेव महाराज ने विचार किया कि अगर युद्ध करेंगे तो इससे जीतेंगे नहीं, लेकिन जो ज्यादा बलशाली होते हैं उनका दिमाग घुटनों में होता है। वसुदेव जी आए, कहने लगे, अरे मित्र, ये क्या करते हो? आप शूरवीर हैं और ये एक अबला नारी। इतिहास क्या कहेगा कि एक शूरवीर कंस ने एक अबला नारी को मारा। कंस कहने लगा, मित्र क्या करूं, इसकी 8वीं संतान जो है ना वो मेरा काल है। वसुदेव जी बोले, देखो एक वचन तो मैं दे सकता हूं कि जो भी संतान पैदा होगी वो हम आपको अर्पण कर देंगे। कंस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र पैदा हुआ साहब। कीर्तिमानत प्रथम जह, पहला पुत्र पैदा हुआ, क्या नाम रखा गया? कीर्तिमान। कंसायन दुंदुभिः अर्पयामासां कुक्षणं सोऽं नृप्तदधाति विहला। पहला पुत्र पैदा हुआ, नाम कीर्तिमान रखा गया। वसुदेव जी ने पुत्र लिया और कंस को अर्पण कर दिया। लो महाराज, कंस कहने लगा, देखो ऐसा है, ये तो पहला है, आकाशवाणी ने 8वां बताया था, ले जाओ इसको, पालो पोसो, बड़ा करो, जब 8वां हो तो मुझे दे जाना। देवताओं ने विचार किया कि तो दयावान हो रहा है, जितनी दया करेगा भगवान उतना ही लेट अवतार लेंगे। क्या किया? नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। कंस बोला, आइए महाराज, आसन दिया। नारद जी बोले, और सुनाओ कंसराज, सब कुशल मंगल तो है? कहने लगे, हाँ महाराज सब बढ़िया है। अरे वो कंसराज, मैंने सुना था वो आकाशवाणी हुई थी उसका। बोले कि हाँ गुरुदेव, देवकी के प्रथम पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए, हमने छोड़ दिया। क्या आकाशवाणी में तो 8वां बताया था ना। नारद जी कहने लगे, महाराज तुम बड़े भोले हो, भोले, बड़े सीधे हो, तुम्हें तो कोई कैसे ही करके वो कर सकता है। उन्हें, गुरुदेव क्या बात है? करे, देवताओं के बारे में तुम नहीं जानते, वो कब 8वें को पहला बना दे, पहले को 8वां बना दे, फिर क्या करोगे? उन्होंने गोलाकार 8 लाइनें बनाई नारद जी ने, और कहा देखो महाराज, यहां से गिनना प्रारंभ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है, अब यहां से गिनना चालू करो। तो जैसे जैसे एक बढ़ती गई वैसे वैसे दूसरी 8वीं होती गई। अब तो कंस का सिर चकरा गया। देवकी की गोदी से बालक को लिया और शिला पर पटक करके मार दिया। और एक नहीं मारे गए, इसी तरह 6 बार। एक नहीं मारे गए, इसी तरह 6 बार। और आगे का कहना सुनो, भक्तोधर कर धार रे भाई, भक्तोधर कर धार। 6 बालकों को मारा। 7वें की बारी है। प्रभु ने योग माया को कहा, योग माया ने उस गर्भ को ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये कौन थे? बलराम जी। अब पूरे मथुरा नगरी में ये चर्चा हो गई कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें की बारी है। बड़ी
जहाँ एक पहरेदार खड़ा होता था वहां 10 पहरेदार खड़े कर दिए। जिस जगह एक ताला लगता था वहां 4-4 ताले लगा दिए। 8वें की बारी है। भादों की